विद्यालय में बॉयज स्कूल को मर्ज करने को लेकर स्थानीय लोगों व छात्राओं ने जताया विरोध। कहा सिर्फ छात्राओं के लिए बिल्डिंग की गई थी दान। स्कूल मर्ज होने पर अभिभावक अपने अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने पर होंगे मजबूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। प्रदेश सरकार द्वारा नूरपुर के सबसे पुराने स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बॉयज और पीएम श्री बीटीसी गर्ल्स स्कूल नूरपुर को मर्ज किया जा रहा है। इस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बेस को हाई स्कूल बनाया जा रहा है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि नूरपुर बॉयज स्कूल ब्रिटिश काल का बना हुआ स्कूल है। स्कूल में हजारों की संख्या में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर जा चुके हैं और अभी भी मौजूदा समय में सैकड़ों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सरकार द्वारा स्कूल को मर्ज किए जाने की बात जैसे ही नूरपुर समाज को पता चली तो नूरपुर ब्राह्मण सभा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि ये बॉयज स्कूल सबसे पुराना स्कूल है और ये स्कूल लड़कों के लिए ही बनाया गया था, जबकि पीएम श्री बीटीसी कन्या विद्यालय लड़कियों का स्कूल है। इन दोनों स्कूलों को मर्ज करने से पहले सरकार को बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी। इन दोनों स्कूलों को मर्ज करने की बजाय बॉयज स्कूल की जर्जर बिल्डिंग को ठीक किया जाना चाहिए था और इसका पुनः निर्माण किया जाना चाहिए था। स्थानीय निवासी सुदर्शन शर्मा ने कहा कि जैसा कि मैंने सुना है कि बॉयज स्कूल और कन्या विद्यालय को मर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम श्री बीटीसी गर्ल्स स्कूल छात्राओं को शिक्षित करने के लिए ही बख्शी टेकचंद द्वारा भेंट किया गया था। उन्होंने बताया कि भेंटकर्ता की क्या राय है, क्या वो भी जरूरी है और ये स्कूल कन्या विद्यालय है और इस स्कूल को कन्या विद्यालय ही रखा जाए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि स्कूल में इस समय लगभग 400 से ज़्यादा छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और अगर 200 से ज़्यादा लड़कों को इस स्कूल में मर्ज किया जाएगा तो ये स्कूल इन सभी विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग में इतनी जगह ही नहीं है। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इस कन्या विद्यालय को अलग ही रखा जाए। दूसरी तरफ स्कूल की छात्रों ने बताया कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सरकार द्वारा नूरपुर के सबसे पुराने स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बॉयज और बीटीसी गर्ल्स स्कूल नूरपुर को मर्ज किया जा रहा है। इस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बेस को हाई स्कूल बनाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, हमारा बीटीसी स्कूल बख्शी टेकचंद ने गर्ल्स को दिया था, मतलब उन्होंने ये स्कूल को दान किया था और हम चाहते हैं कि गर्ल्स स्कूल गर्ल्स ही रहे, इसमें बॉयज़ ना, ये कोएड ना हो, क्योंकि हमारी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही हैं। अगर बॉयज़ आएंगे तो शायद स्टडीज़ इफेक्ट हो जाएं, क्योंकि मतलब हमारे घर के आसपास भी वैसे कोएड स्कूल्स हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे आते हैं ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो और हम पढ़ाई करनी है तो हम सिर्फ पढ़ाई करें, आगे आसपास मतलब कि जो पढ़ाई कर रहे हैं बस वही करें। तो मैं चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, पूरा स्कूल ही चाहता है, सब स्टाफ मेंबर्स भी चाहते हैं कि ये स्कूल कोएड ना हो, सिर्फ गर्ल्स स्कूल ही रहे। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम तनुबाला है और मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। मैं बीटीसी स्कूल की छात्रा हूँ और मैं इस माध्यम से आप तक ये विचार पहुँचाना चाहती हूँ कि जैसे हमें पता चला कि हमारा स्कूल और बॉयज़ स्कूल मर्ज हो रहा है तो हमारे पेरेंट्स ने हमसे कहा कि हम आपको जो है वो स्कूल से निकलवा लेंगे और आपको प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे। तो इस बात से जो है वो हमें थोड़ा सा दुख हुआ। और वैसे तो हम बाकी स्कूल्स में पढ़ सकते थे, जैसे हमारे घर के पास एनपीएस स्कूल है, फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल है, पर हम इस स्कूल में इसलिए आए क्योंकि इस स्कूल में को एजुकेशन है और बहुत अच्छी एजुकेशन है और तो और यहाँ के बच्चे जितने पढ़े हुए बच्चे वो बहुत आगे तक जाते हैं, इसलिए जो है वो हमने इस स्कूल में दाखिला लिया। लेकिन अगर ये स्कूल मर्ज हो गया तो हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे। हम इसी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। इस स्कूल में बहुत अच्छी एजुकेशन है और यहाँ से एक दीदी इस साल भी टॉप 10 में आए हैं, 10th क्लास में उन्होंने टॉप किया है। तो हम यही चाहते हैं, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल मर्ज नहीं होना चाहिए। ऐसा है, ये मैंने अभी तक तो किसी अखबार के माध्यम से पढ़ा नहीं है और ना ही कोई इसके बारे में सुना है, लेकिन यदि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं इस स्कूल का थोड़ा सा पिछला वृत्तांत बताता हूँ आपको। ये बीटीसी बख्शी टेकचंद स्कूल जो कन्या महाविद्यालय के रूप में काम कर रहा है, इस स्कूल का जो मेन मुद्दा है ये लड़कियों के लिए ही डोनेट किया गया स्कूल है। इसका भवन जो है वो लड़कियों के लिए ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही डोनेट किया गया है। तो मैं सरकार से ये भी आग्रह करूँगा कि यदि ये स्कूल कन्या महाविद्यालय है, कन्या लड़कियों के लिए यदि ये स्कूल दिया गया है, डोनेट किया गया है, तो इसमें जिन्होंने डोनेट किया है क्या उनसे पूछा गया है? यदि उनसे, उनकी सहमति भी बहुत ज़रूरी है। और ये एक स्पेशल केस बनेगा हिमाचल के लिए, क्योंकि यदि हिमाचल की पॉलिसी ऐसी बन चुकी है तो मैं कहता हूँ इस स्कूल को अलग रखा जाए। इस स्कूल की कुछ
स्थिति ऐसी है कि ये स्कूल बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, ना वहाँ कोई गाड़ी का प्रावधान है गाड़ी पहुँचने का। ये बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया है और एक बहुत ही वहाँ क्या बोल सकते हैं कि कंजस्टेड रास्ते हैं। तो वहाँ यदि 400 बच्चियाँ इस समय शिक्षा ग्रहण कर रही हैं तो 200 जो बालक हैं वो भी आ जाएंगे, तो 600 की व्यवस्था वहाँ नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने ये स्कूल काफ़ी नज़दीक से देखा हुआ है। तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि इस केस को स्कूल, इस जो बीटीसी स्कूल है, इसको स्पेशल इस पॉलिसी से अलग रखकर यहाँ पर ऐसा ना किया जाए, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो पेरेंट्स जो हैं, जो उनकी राय है, वो फिर यहाँ जो लड़कियाँ पढ़ रही हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, कहीं वो यहाँ की स्ट्रेंथ और कम ना हो जाए। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि इसको अलग से एक केस बनाकर ये स्पेशल केस रखा जाए पूरे हिमाचल के लिए और इसमें ऐसा ना किया जाए। धन्यवाद। सुरेश शर्मा, ब्राह्मण समाज की तरफ से, हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष। आज जैसा कि हमने खबर सुनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है कि ये बॉय स्कूल जो कि सदियों पुराना है, ये स्कूल अंग्रेज़ों के टाइम से खुला हुआ है और ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल सबसे पुराना है, तो इस स्कूल को गर्ल्स बॉय स्कूल में मर्ज किया जा रहा है और इसका जो है बेस जो है उसको बनाया जा रहा है हाई स्कूल। तो हाई स्कूल ना बनाया जाए, इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही बनाया जाए। दूसरा, इसकी डेवलपमेंट की जाए। जो इतना पुराना स्कूल है, इसकी डेवलपमेंट करना सरकार का कार्य है। जे गिरता गिरता किले के अंदर से निकालकर छोटे स्कूल में लाया गया, वहाँ से भी उसकी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में पहुँच गई है, तो उसकी डेवलपमेंट की जाए, उसके लिए जगह उपलब्ध की जाए। अपना हॉर्टिकल इस डिपार्टमेंट से बात की जाए ताकि वहाँ पर वो जगह मिल सके, तो उसके अंदर जो स्कूल द्वारा डेवलप किया जाए, लोगों की स्ट्रेंथ बढ़े, बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़े, जिससे बच्चे वहाँ पढ़ें। अगर इसको मर्ज किया जाता है तो नशा, ये वो सब चीज़ें जो है उसका बढ़ावा इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, तो उसकी ना तो रोकथाम हो पाएगी और फिर से लड़ाई झगड़े ये वो सब चीज़ होगी। जो बिल्डिंग गर्ल्स स्कूल के अंदर बनी हुई है वो इन बच्चों को संभाल पाएगी या नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ तो आ गई है। 500-600 लड़कियां आगे पढ़ रही हैं, तो उनके लिए कमरे उपलब्ध कराना, ये सारी चीज व्यवस्था करना पहले सरकार का दायित्व है। पहले उस सारी व्यवस्था को बनाए, उसके बाद अगला कार्यक्रम उठाए। नहीं तो ये क्या होगा कि अव्यवस्था फैल जाएगी, ना लड़कियां प्रॉपर वे पर पढ़ पाएंगी ना लड़के पढ़ पाएंगे। उसके लिए सारी व्यवस्था का होना पहले जरूरी है। अगर ये काम करना है तो उसके लिए पहले सारी व्यवस्था को बनाया जाए, उचित व्यवस्था बने तब होता है। नहीं तो ये क्या होगा, लोगों के अंदर रोष पैदा हो जाएगा। वो लोग क्या करेंगे, फिर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, क्योंकि अनुशासन पहले जरूरी है। अगर अनुशासन ही नहीं होगा, क्योंकि लड़के जो हैं कोई पीरियड अटेंड करेंगे कोई नहीं करेंगे, ये सारी व्यवस्था बनाने के लिए तो पहले अनुशासन बनाना पड़ेगा, व्यवस्था बनानी पड़ेगी, स्थान बनाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों की पालना करते हुए हमारी सरकार से यही निवेदन है कि इसी बॉय स्कूल को डेवलप किया जाए, जहाँ की व्यवस्था बनाई जाए, बिल्डिंग बनाई जाए, पुनर्निर्माण किया जाए, तो इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही रहने दिया जाए। धन्यवाद। मतलब कि आपको यही कहना है सरकार से कि लड़कियों का स्कूल जो है लड़कियों का ही रहना चाहिए। लड़कियों का रहना चाहिए, क्योंकि वो बनाया ही इसीलिए गया है कि जो गर्ल्स स्कूल है उसके ऊपर टाइटल जो दिया गया है सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल दिया गया है। तो बॉयज का अलग ही है, तो बॉयज का बॉयज में रहने दो, उसकी क्यों नहीं हम डेवलपमेंट कर पा रहे? क्योंकि जे सल्याली, सदुआ, अपना पडवार सबसे बड़ा स्कूल यही पुराना है, यही सेंटर हुआ करता था जहाँ पर सभी गाँव के लोग आते थे, इधर ही पेपर दिया करते थे। अगर सरकार ने व्यवस्था बनाई कि 2-2 किलोमीटर के बाद स्कूल खोल दें तो स्कूल खोलेंगे, बड़ी अच्छी बात है। सरकार ने डेवलपमेंट की, तो इस स्कूल को क्यों छोटा किया जा रहा है? इसकी व्यवस्था को बढ़ाओ, इसकी पालना करो। सरकार का दायित्व है कि जो क्यों इसकी रोकथाम की जाए, क्यों जो बिल्डिंग गिर रही है, बच्चे क्यों नहीं आ रहे, तो उसकी व्यवस्था सरकार का करना दायित्व है। तो जो सहयोग लोगों से चाहिए, पब्लिक से चाहिए, वो लोग भी करेंगे, ताकि दोनों तरफ से मिलकर जो कार्य हो तो स्कूल को डेवलपमेंट होगी, नगर की डेवलपमेंट होगी, बच्चे आएंगे तो नगर शहर वासियों का भी मनोबल बढ़ेगा।